वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी के समक्ष आज दिनांक 12 जनवरी 2021 मंगलवार को कक्षा सप्तमी वर्ग क विषय संस्कृत रुचिरा भाग 2 के वीडियो क्रमांक 1 के अंतर्गत 10वां पाठ है विश्व बंधुत्वम, अर्थात विश्व बंधुता भाईचारा से संबंधित पाठ परिचय, शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद बिंदुओं पर चर्चा के लिए उपस्थित एवं सभी से सहयोग की अपेक्षा के साथ साथ मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूं। पहला बिंदु है पाठ परिचय। विश्व बंधुत्वम यह एक छोटा सा निबंध है। विश्व बंधुता से संबंधित विचार यहाँ संकलित किए गए हैं। इस पाठ में भाईचारे की भावना पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उत्सव में, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर, देश पर मुसीबत आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वही मित्र होता है। और इसी के माध्यम से लेखक ने अपेक्षा की है कि यदि इस प्रकार का भाव विश्व में सब जगह आ जाए, यदि इस प्रकार का भाव विश्व में सभी जगह पर आ जाए, सब बंधु लोगों में, तो विश्व में भाईचारा संभव है। इसी बात को समझाने के लिए आगे प्रथम अनुच्छेद है गद्यांश, जिसमें उत्सवे व्यसने से लेकर के और अपि अवरुद्ध भवति यहाँ तक का अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्रमांक 1। शब्दार्थ दूसरा बिंदु है, लेकिन शब्दार्थ को हम हिंदी अनुवाद के साथ साथ समझते हुए चलेंगे। पहला शब्द है, यहाँ अनुवाद में देखते हैं, उत्सवे का अर्थ है उत्सव में, समारोह में। व्यसने का अर्थ है व्यसन में। दुर्भिक्षे कहते हैं अकाल, अर्थात जहां भिक्षा मिलना भी कठिन हो उसको कहते हैं अकाल। राष्ट्र विप्लवे अर्थात देश पर आपदा आने पर, जिसे कहते हैं आपातकाल। और दैनंदिन व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में यह अर्थात जो, सहायता अर्थात सहयोग, करोति अर्थात करता है, सह बंधु भवति वह भाई होता है, मित्र होता है। यदि विश्व में सभी जगह है, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह, एतादृशः भावः इस प्रकार का या ऐसा भाव, भवेत अर्थात हो, तदा का अर्थ है तब, अर्थात तो। विश्व बंधुत्वम अर्थात संसार में भाईचारा संभवती अर्थात संभव होता है।
ऊपर जो शब्द दिए गए थे उत्सव व्यसनी दुर्विच्छेद राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहार, इन सभी शब्दों में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन शब्द रूप यहाँ काम आया, जिनका कारक चिन्ह है मैं। किंतु यहाँ पर शब्द रूपों में सभी में एक साथ सप्तमी व्यक्ति अलग अलग, इसको एक बार में ही हम मैं कारक का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग भी किया जा सकता है। परंतु का अर्थ है लेकिन, अधुना का है इस समय या वर्तमान में। अब निखिले कहते संपूर्ण संसारे, संसार में कलहस्य अर्थात लड़ाई झगड़े का, अशांति है चल और अशांति का वातावरण अर्थात माहौल या स्थिति, अस्ति का अर्थ है। किंतु वर्तमान में सारे संसार में लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवः परस्परम न विश्वसन्ति अर्थात मानव आपस में विश्वास नहीं करते, मनुष्यों का मनुष्यों पर भरोसा नहीं है, अर्थात उनमें भी कहीं असुरक्षा, भय, आतंक का भाव रहता है और मन ही मन डर के कारण विश्वास नहीं बनता। छल कपट धूर्तता धोखेबाजी का जो भाव रहता है वह एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का अभाव को प्रकट करता है। ते परस्य कष्टम स्वकीयं कष्टम न गणयति, वे दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते, गणयंती अर्थात मानते, नहीं गिनते हैं, नहीं समझते हैं। वे दूसरों के कष्टों को अपना नहीं मानते, अपना नहीं समझते हैं, उन पर विचार नहीं करते। अपने अपि च समर्थः देशः, और समर्थ देश भी असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम, उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शित करती हैं। जो समर्थ देश हैं वे भी असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करती हैं। तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, ये षष्ठी व्यक्ति का शब्द है, ऊपरी अव्ययपद है। स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र विद्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः
विकसिता विकसतयोः देशीयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः का अर्थ तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। जब ये आपस में बंधुता का व्यवहार करेंगे, सब में इस प्रकार का विश्वास कर विश्व के लोगों में ये भावना जब हो जाएगी, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे अर्थात सभी, देशाः अर्थात देश, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब लेखक ने यहाँ उदाहरण देकर के समझाया है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश संपूर्ण विश्व में सभी स्थानों पर सर्व समान रूप से फैलता है। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश संसार में समान रूप से फैलता है और प्रकृति भी सबके साथ सब में समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार से हम सबके द्वारा भी आपस में वैर भाव को दूर करके विश्व बंधुत्व को स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना हो, अर्थात होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम अर्थात यह, निज अर्थात स्वयं का, मेरा अपना स्वयं का, अस्ति यानी है। अयम निज वह परः अस्ति, यह दूसरे का है। ऐसी गणना, ऐसा विचार, ऐसा सोच लघु चेतसाम भवति अर्थात छोटे बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले, संकुचित संकीर्ण व्यक्तियों में होता है। क्षुद्र हृदय, संकुचित संकीर्ण हृदय छोटे हृदय वाले लोगों का होता है। लेकिन विशाल हृदय अर्थात आचरण वाले लोगों के लिए तो ईशा अर्थात यह वसुधा एवं वसुधा ही अपना परिवार है, कुटुंब है। इस प्रकार से लेखक ने संस्कृत श्लोक के माध्यम से, सूर्य चंद्रमा के माध्यम से प्रकृति की उपमा बताते हुए सभी में, व्यक्ति व्यक्ति में भाईचारे की भावना विकसित हो, उसकी आवश्यकता पर बल दिया है, उसका महत्व समझाने का प्रयास किया है। इसी के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद के साथ साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबने ध्यानपूर्वक देखा, सुना, समझा है। इसके लिए सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।